लोग ये नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो तुम संसार पर क्या प्राप्त करोगे? जय, ओवरकम कर जाओगे। शैतान तुम पे अटैक करेगा, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, तुम ओवरकम करोगे। वो तुम्हारी सेहत के ऊपर अटैक करेगा, तुम जय पाओगे। तुम्हारी मैरिज पे कर सकता है, जय पाओगे। तुम्हारे घर पे कर सकता है, तुम्हें हरा नहीं पाएगा वो, तुम हमेशा ओवरकम कर जाओगे। एवरी टाइम 100 में से 100 बार तुम जीतोगे। परमेश्वर ने कहा तुम इस संसार के ऊपर धड़ल्ले से जय प्राप्त करोगे। पर कहता उसका एक तरीका है, उसका तरीका परमेश्वर ने निशानी दी है। कहता जो कुछ कोई मुझसे पैदा हुआ वो संसार पर क्या प्राप्त करेगा? जय प्राप्त कर। कि एंगेजमेंट के बाद जब हम बैठे थे तो तब बातें चल रही थी, अच्छा मैं ये कास्ट की हूं, तुम कौन सी? कहा मैं ये कास्ट। एंगेजमेंट के बाद घर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और अब मैं आपको ये दावा कर सकता हूं मेरी मैरिज लाइफ के जैसे किसी की लाइफ नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूं। जब परमेश्वर आपको आत्मा में चलाता है, आपको जात मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो बता रही थी, अच्छा मैं कहां से हूं, मैं ये एक अरोड़ा खत्री होते हैं उनसे। अच्छा तुम? मैं रविदास से बिरादरी से हूं। अच्छा मेरा घर इस गांव में। अच्छा मेरा यहां। एंगेजमेंट के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जब हम शरीर से चलते हैं, अच्छा जात मिलनी, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए। बाद में चाहे छितर पनीर की रोटी भी घर रोज पके। क्यों? अगर हम स्पिरिट में चलेंगे। उसने कहा कि तू मुझसे पैदा होगा तू हर चीज पे ओवरकम कर जाएगा। तेरी लाइफ का हर स्ट्रगल विक्ट्री में बदलेगा, जीत में बदल जाएगा। अगर तुम किससे पैदा होगा? मुझसे। अब परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुआ है तो उसकी एक निशानी होगी, तू उन सबसे प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुए। अगर तेरे में यह बात नहीं है तो तू झूठा है, मर्डर है, तू हत्यारा है। आप जानते हैं हेवन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा, क्योंकि जिन लोगों को आप स्टेजेस पे देखते हैं वहां पे वो लोग नहीं होंगे। बहुत से लोग जिनको आप बड़े बड़े स्टेजेस पे देखते हैं वहां नहीं होंगे। और आप हैरान होंगे, ये कैसे हो गया? ये तो फलाना नहीं है, वहां रहता था। और आपको मालूम होगा कि ये स्वर्ग में है ही नहीं। सामने से हालेलुया बोल के सरमन देना या मिनिस्ट्री करना या गाना या बैठना या बिलीवर बनना या वॉलंटियर बनना, इस बात से आप स्वर्ग नहीं जाते जब तक आप अंदर से अपने भाई से प्यार नहीं करते। और आज इस चीज में लोग फेल हो चुके हैं, टोटल फेल। और परमेश्वर क्या कहता है? और नुकसान किसका है? नुकसान उसका नहीं जिससे नफरत की जा रही, वो हमेशा आपको बढ़ता मिलेगा। नुकसान उसका है जो नफरत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फिर तुम में अनंत जीवन नहीं रहेगा। जब वो अपने फाइनेंस में चलेगा उसको तरह तरह के एक्सक्यूज मिलेंगे। अच्छा ये अगर ये होता ना तो फिर आप चक देना ही कम, जे ऐदा होंदा ना यार फिर सैट हो जाना ही कम। अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने आसपास उसको वो कभी वो रिलीज, वो ब्लेसिंग, वो फ्लो कभी नहीं मिलता जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रखता है परमेश्वर से कि ऐसा मेरी लाइफ में हो या मेरी फैमिली में हो या मेरे फाइनेंस में हो या मेरी मिनिस्ट्री में हो। उसको कभी ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जो सिर्फ स्वर्ग से शुरू नहीं होती, जिस दिन आप क्रिश्चियन बनते तब से शुरू होती। वो आपके फाइनेंस में फ्लो करती, आपके शरीर में फ्लो करती, वो आपके परिवार में फ्लो करती, आपके मानसिक जीवन में फ्लो करती, स्पिरिचुअल लाइफ में फ्लो करती। और जब वो आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू करती है, आपकी लाइफ में लाइफ बढ़ती, आप जीवित होते हैं अपनी हर एक पहलू में, हर एक चीज में आप जीवित होते हैं। और जब आप बैर करते हैं, नफरत करते हैं, वो आप नहीं जानते वो चीजें गायब हो जाती। आप दुनिया के सामने वही रहते हैं, आपकी शक्ल चेंज नहीं होती, पर आपकी स्पिरिचुअल पोजीशन जो है वो बदल जाती है।